साथियों, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर के अभी अभी चंडीगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी खुशखबरी और बड़ा ऐलान देने का काम किया गया है, जिसमें करीबन 70 से 75 हजार बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, सस्पेंड की हुई थी। उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 3200 रुपये उनके पेंशन है, उनके सम्मान जो भत्ता है वो आज डलेगा। इसी के साथ जिनके नहीं आए हैं और 200 रुपये जो बढ़ोतरी की थी उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन है उसको ऑन कर ले, ताकि इस प्रकार की जो भी अपडेटें आए वो आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिले। साथियों, आपको हर हालत में व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को यहाँ पर देख सकते हो। इनका अकाउंट नंबर यहाँ पर है, मैं क्रेडिट किया गया है 200 रुपये 13 फरवरी 2026 को। और इनके पैसे बात करें बैंक की, तो ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में 3:19 और 32 सेकंड पर इनको रिसीव हुए थे। तो साथियों, ये आपकी जो जनवरी महीने की जो पेंशन है जो अब फरवरी में आपको मिली है वो 3-3 हज़ार रुपये सरकार ने डाले थे, लेकिन जो आपकी गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो 200 रुपये बढ़ोतरी है वो आपकी जनवरी महीने की जो फरवरी में है वो आपकी डलनी कल डल चुकी है। बहुत सारे बुजुर्गों के 200 रुपये यानी कि जनवरी के आपके 3200 रुपये पूरे कर दिए हैं। अगर किसी के नहीं आए तो कोई चिंता नहीं करना, सोमवार तक आपके सोमवार मंगलवार तक सभी के आ जाएंगे। अब बात कहोगे कि जो कैरियर के जो 400 रुपये आपके नवंबर से ये घोषणा लागू हो चुकी है 3200 रुपये पेंशन बढ़ोतरी की, तो इसमें जो बाकी के आपके 2 महीने के जो नवंबर की दिसंबर में मिलती है और जो दिसंबर की जनवरी में, यानी 400 रुपये आपके पेंडिंग है। तो सरकार ने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश और निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो 600 रुपये उनके जो बढ़ोतरी कैरियर के हैं वो हम डालेंगे, तो 200 रुपये तो सभी के डल चुके हैं। जो जनवरी महीने के 400 रुपये आपको सोमवार और मंगलवार 2 दिन का माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर ये पैसे डाल दो। हो सकता है आज शाम या कल तक आपके पैसे आ जाए, नहीं तो छुट्टी होने के कारण आपके सोमवार या मंगलवार तक आपके आ जाएंगे। बैंक प्रोसेस करने में भी कुछ टाइम लेता है। तो 400 रुपये जो आपके पीछे के दिसंबर और जो जनवरी के पेंडिंग है, नवंबर और जो दिसंबर के, वो सोमवार मंगल तक आपके रिसीव हो जाएंगे। आप कहोगे जो जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, सस्पेंड की हुई थी, पेंशन किसी ने की काटी नहीं थी, केवल और केवल वेरिफिकेशन के लिए रोक रखी थी, सस्पेंड की हुई थी, तो यहाँ पर साफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो यहाँ पर पेंशन है उनकी बहाल की जाए। और अब कोई भी पेंशन है वो जांच के नाम पर, यानी कोई उसके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है या उनकी उम्र वेरिफिकेशन में दिक्कत है या कोई बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, तो जांच के नाम पर उनकी पेंशन रोकी नहीं जाए। तो यहाँ पर जो भी संदेह देखता है उसके यहाँ पर तुरंत उनके पास मैसेज किया जाए, ताकि वो एक अपना मौका दिया जाए और मौका देकर जो भी उसके डॉक्यूमेंट में, परिवार पहचान पत्र में या कोई अन्य डॉक्यूमेंट में खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर करीबन जिनकी पेंशन 75 से 70 हज़ार बुजुर्गों को रुकी हुई थी, उनकी यहाँ पर जो जनवरी महीने की पेंशन है वो आ चुकी है उनके खातों में। जो 2 महीने की आपकी है, दिसंबर और जनवरी महीने की, नवंबर और इसकी दिसंबर की, वो आपकी यहाँ पर पेंशन है वो आज उनके बैंक खातों में रिलीज की जाएगी। यहाँ पर जो सतीश कोलाजी हैं परिवार पहचान पत्र के चेयरमैन, उनका साफ कहना है कि किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो नहीं होने दी जाएगी। जिसकी भी पेंशन रुकी हुई है उनके यहाँ पर कैरियर सहित जो उनकी बढ़ोतरी सहित 3200 रुपये पेंशन, 200 रुपये की जो नवंबर से बढ़ी हुई पेंशन है वो उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताना कि जिसकी भी पेंशन रुकी हुई थी या सस्पेंड की हुई थी, आपकी किसी की आई है या नहीं आई। कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय रखें। अभी चंडीगढ़ से ठीक 45 मिनट पहले यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि हरियाणा में जो आज उनकी रिलीज होगी, नवंबर जो दिसंबर महीने की होल्ड की हुई थी या रोकी हुई थी या सस्पेंड जिनकी पेंशन की हुई थी, बुढ़ापा पेंशन, करीबन 70 से 75 हज़ार जो बुजुर्ग हैं उनकी कैरियर सहित जो उनकी राशि है उनके बैंक खातों में आज उनके बैंक खातों में पहुंचा दी जाएगी। और ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक आपको देखने को मिलेगी। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को तत्कालीन इमरजेंसी मीटिंग बना के और यहाँ पर निर्देश भी दिया। और यहाँ पर जो पेंशन रुकी हुई फाइल थी उस पर यहाँ पर आप देख सकते हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इमेज के माध्यम से साइन भी, अप्रूवल भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आज जो करीबन 70 से 75 हज़ार रुपये हैं
70 से जो 75,000 जो बुजुर्ग हैं, ताऊ ताई हैं, और जो विधवाई पेंशन है, अविवाहित पेंशन है, जो भी पेंशन है उसकी रुकी हुई थी तो उनकी बहाल कर दी गई है। शुक्रवार शाम इन बुजुर्गों के खातों में जो जनवरी की पेंशन है उनके कैरियर सहित 3-3 हज़ार रुपये और 200 रुपये बढ़ोतरी कहो या कैरियर कहो उनकी पहुंच गई है। नवंबर और जो दिसंबर महीने की जो पेंशन उनकी होल्ड थी, रुकी हुई थी, वो आज जारी हो जाएगी। सभी बुजुर्गों में बड़ी खुशी की माहौल है। इस जानकारी को सभी तक शेयर करने का काम करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं उनकी नवंबर और जो दिसंबर महीने की पेंशन होल्ड है उन्हें सरकार कैरियर सहित आज उनकी बैंक खातों में 3200 रुपये भेजने का काम करेगी। पेंशन जारी करने के निर्देश के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि पेंशन की कोई भी सम्मान जो बता है उसको रोकने का काम ना करें। जब तक आपको वो संदिग्ध लगता है, उसमें कोई गड़बड़ी लगती है, जब तक उसकी पेंशन जारी रहे, जब तक वह पूरी तरह साबित ना हो कि ये अपात्र है लाभार्थी, जब तक वो अपात्र साबित नहीं हो किसी भी हालत में, तब तक उसकी पेंशन उनके बैंक खाते में होनी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है। इसी के साथ यहाँ पर समाज कल्याण विभाग ने आयकर विभाग और जो अन्य स्रोतों से प्राप्त अपडेट डाटा के आधार पर जो पेंशन होल्ड की थी, उस पेंशन जो यहाँ पर रोकने के बाद जो विपक्ष है उसने सरकार का घेराव कर शुरू कर दिया था। उसके बाद सरकार ने विभाग की ओर से परिवार पहचान पत्र जो पीपी है उसके अधिकारियों को यहाँ पर पूरी जो मामले हैं उसकी समीक्षा बैठक की गई और यहाँ पर सारे जो परिवार पहचान पत्र हैं या समाज कल्याण विभाग जो पेंशन जारी करते हैं उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ यहाँ पर निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर पेंशन रोकने से पहले कोई पेंशन है उसकी रोक की मंजूरी जरूरी है। सीएम माननीय मुख्यमंत्री जब सीएम साहब उसको अप्रूवल करेंगे उसी के बाद पेंशन रुकेगी, तब तक कोई पेंशन को आपने नहीं रोकना है, यहाँ पर आदेश दिया है। और अगर कोई गड़बड़ी जो बुजुर्ग है उसके डॉक्यूमेंट में लगती है तो उसके पास एक मैसेज भेजें ताकि उसको ये जागरूक हो जाए और उस गलती को तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए और उसकी पेंशन ना रुके। और अगर यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर कोई उसके जो अधिकारी है वह स्वयं बुजुर्ग के घर जाकर उसका जो भुगतान है उसको जारी रखे और उसकी जांच करके और उसको यहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करवाने का काम भी विभाग करे। यहाँ पर यह आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है।